हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली कि लिब्रे ऑफिस बेस को हम कैसे यूज करेंगे, उसके अंदर हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, फॉर्म कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेरी कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो फिर से स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जाना है ब्राउजर पे, आपके क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। और क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि आपको लिब्रे ऑफिस सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। तो वो आपको कहां से मिलेगा, सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है libreoffice.org। यू कैन सी हियर, आप सीधा डायरेक्टली libreoffice.org के वेबसाइट पे आ जाओगे और कुछ नहीं करना। नॉर्मली आपको यहाँ पे दिखाई देगा विंडोज 64 बिट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यू कैन सी हियर वन लिंक इज गिवन हियर लिब्रे ऑफिस। बस आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ऑलरेडी मैंने कर लिया है, तो इसको कर देता हूं स्टॉप। आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ओके, तो देखो एक सेकेंड, तो हमने कर लिया ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे देखो, चलते हैं सीधा इसके फाइल में। यहाँ पे देखो लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे ये क्या होने लगेगा, इंस्टॉल होने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल विजार्ड है इसका। आपको केवल जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाना है, नेक्स्ट। और सीधा यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना चाहते हो इसके तो बना सकते हो, अदरवाइज सीधा इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, आप कर लेना इस तरीके से इंस्टॉल। अब इसके बाद सबसे मेन काम आता है कि अब इसके बाद क्या करें। तो देखो, अब सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पे सर्च बटन, यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और सर्च करना है लिब्रे ऑफिस। जैसे ही आप इतना सर्च करोगे लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे आपको जितने भी लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस को ऑन कर लेना है। अब जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस बेस को ऑन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज दिखाई देगी, एक बढ़िया सा डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पे आपको दिखाई देगा सेलेक्ट डेटाबेस या सेव एंड प्रोसीड। मतलब दो स्टेप्स हैं जो आपको डेटाबेस बनाते समय करने हैं। आप देखो, जब भी आप डेटाबेस बनाओगे तो डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं पहले, तो सबसे पहले ये हम यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि जब हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अगर कोई हमने पहले से डेटाबेस बना रखा है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां से ओपन एग्जिस्टिंग पे कर देंगे। अदरवाइज अगर हमें नया बनाना है तो नया करके बस नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और आपको दिखाई देगा, डू यू वांट टू विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस। अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर डेटाबेस को रजिस्टर करना चाहते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो यस रजिस्टर कर सकते हो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हो। हम कोई भी सेटिंग नहीं चेंज नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे रहने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द डेटाबेस फाइल हैज बीन सेव्ड, कह रहा है कि आफ्टर डेटाबेस फाइल हैज बीन सेव्ड व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो उस फाइल के बाद। ओपन द डेटाबेस फॉर द एडिटिंग, उस डेटाबेस को ओपन करना चाहते हो सीधा, या फिर क्रिएट अ टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड, सीधा टेबल के अंदर जाना चाहते हो उसके बाद। तो हम क्या करेंगे, सीधा ओपन करेंगे डेटाबेस को और फिर उस पे काम करेंगे, ठीक है। बस हम नेक्स्ट पे फिनिश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आएगा, आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। और सबसे मेन चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया है स्टूडेंट नाम से, डेटाबेस को सेव। अब जैसे ही मैंने सेव करा, आपके सामने दिख रहा होगा कि एक बढ़िया सा एक यूजर इंटरफेस ओपन हो गया सॉफ्टवेयर का, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इसके फ्रेंडली यूजर इंटरफेस के बारे में। बहुत ही इजी है, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही
यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट डॉट ओडीबी। स्टूडेंट डॉट ओडीबी जो है आपका, ये आपका टाइटल बार है। ये आपका क्या है? टाइटल बार। इस टाइटल बार के अंदर आपका जो डेटाबेस है जिस नाम से सेव होगा उस नाम से आपके टाइटल बार में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट बगल में यहां पे आ जाओ, तो यहां पे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, जहां पे जिसका मतलब होता है कि हम अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ या तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसको कंट्रोल बटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना हमारा क्या है, सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद कंट्रोल बटन। इसके जस्ट नीचे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो और हेल्प का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। बहुत इजी है। सबसे पहले टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे क्या आता है? मेन्यू बार, और उसके जस्ट नीचे है आपका टूल बार। ये सब आपको सेव वगैरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फोल्डर बना हुआ है। इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? हाँ, टूल बार। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैनल्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला हमारा पैन है जो डेटाबेस। अब डेटाबेस में हमने लास्ट टाइम जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो थ्योरी के अंदर हमने देखा था 4 कंपोनेंट्स थे डेटाबेस के। कौन कौन से? सबसे पहला क्या था हमारा? टेबल। सबसे पहला क्या था हमारा? टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं? यहाँ पे देखो, आप टेबल जैसा बना भी है, तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं अभी सब बताऊंगा। पहले समझो कि पैन के अंदर जितनी चीजें दी हुई हैं वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है टेबल, उसके बाद आता है हमारा क्वेरीज। क्वेरीज क्या होता है? ऑलरेडी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बता रखा है आपको। अभी मैं कैसे क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली मैं ये भी बताऊंगा। इससे पहले बस आप इतना समझो, ये टेबल है, ये क्वेरी है, उसके बाद फॉर्म है, उसके बाद हमारा रिपोर्ट है। इसको बोलते हैं हम डेटाबेस पैन। क्या बोलते हैं? डेटाबेस पैन। उसके बाद आता है हमारा टास्क पैन। उसके बाद क्या हमारा? टास्क पैन। अब टास्क पैन में क्या होता है, यहां पे आपको ऑप्शन दिए होते हैं जो काम आप इनके साथ करना चाहते हो। लाइक आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, किस मेथड से क्रिएट करना चाहते हो, यहां पे वो मेथड्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं 2 मेथड। सबसे पहला आपका क्या है? क्रिएट डेटाबेस इन अ डिजाइन व्यू। दूसरा देखेंगे यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। मतलब पहले हम देखेंगे टेबल को हम विजार्ड व्यू से कैसे बनाते हैं। ठीक है, विजार्ड में कैसे बनाएंगे या फिर डिजाइन में कैसे बनाएंगे, दोनों में से कोई एक पहले देख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेरी देखेंगे कि क्वेरी हम कैसे बनाने वाले हैं, इसका भी 2 तरीका है। हम लास्ट में देखेंगे एसक्यूएल क्वेरी कैसे क्रिएट करनी, एकदम आखिरी में, क्योंकि ये बिल्कुल एंड स्टेप है, आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे फॉर्म कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो टास्क पैन में क्या चीजें हम कर सकते हैं फॉर्म के साथ, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट एकदम एंड में आता है, जिसको हम मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा टास्क पैन है, और यहाँ पे हम जो करेंगे, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या जनरेट होगा? रिपोर्ट्स, या फिर जो भी चीजें हम बनाएंगे यहाँ पे, जैसे हमने फॉर्म बनाया, रिपोर्ट बनाया, क्वेरी बनाया, कहाँ पे दिखाई देगा? हमारे इस पैन के अंदर। और एक चीज और है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नन। अब ये जो नन है, इसके जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाई देगा। आप अगर अपने जो भी टेबल वगैरह बनाया उसकी आप समरी देखना चाहते हो कि टेबल के अंदर जो समरी है वो कैसी दिखाई दे रही है, मतलब क्या चीजें उस टेबल के अंदर हैं, तो यहाँ पे आपको छोटी सी समरी, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिख जाएगा आपके टेबल या क्वेरीज का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा टेबल क्रिएट करना। ठीक है, तो टेबल हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे डिजाइन व्यू से। तो उसके लिए एकदम तैयार हो जाओ, बहुत ही इजी स्टेप्स है। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना, बस इस पे क्लिक कर देना है। अब देखो, जैसे आपने टेबल पे क्लिक करा इन डिजाइन व्यू, आपके सामने यहाँ पे फील्ड नेम और फील्ड टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। उसके बाद हमारा क्या है? डिस्क्रिप्शन, मतलब वो फील्ड हम किस लिए बना रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उस फील्ड को। और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा फील्ड प्रॉपर्टी। क्या दिखाई दे रहा है? फील्ड प्रॉपर्टी। अब इस फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या चीजें करेंगे, यहाँ पे जितनी भी फील्ड होंगी उनकी प्रॉपर्टी दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी इन द सेंस जो भी हम फील्ड टाइप इसका सेलेक्ट करेंगे वो हमारे फील्ड टाइप के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है या नहीं है वो फील्ड, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। मान लो एग्जाम्पल के लिए
आपने एक फील्ड बनाया जिसका नाम आपने रख दिया रोल नंबर, ठीक है। अब ये रोल नंबर आपने बना लिया, ये एक फील्ड बनेगी, ठीक है। अब फील्ड के अंदर हम क्या यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप। तो इसका रोल नंबर जो होता है हमारा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, रोल नंबर का डेटा टाइप होगा न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। अब वो डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, लाइक बुलियन डेटा टाइप, सॉरी, आप उसमें इंट डेटा टाइप बोल सकते हो, या फिर स्मॉल इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। मान लो आपने एक टेबल बनाया, ठीक है। अब वो टेबल कैसा है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपने एक टेबल बनाया जिसके अंदर पहला है आपका रोल नंबर, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, इंट डेटा टाइप। सेकेंड आपने लिखा नेम, नेम क्या होगा हमारा, टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। नेम क्या होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप। और इसके बाद हमने मान लो बना दिया क्लास, क्लास हमारा क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसको भी आप इंट को भी न्यूमेरिक बना सकते हो। उसके बाद मान लो हमने बनाया सब्जेक्ट, हमने बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा कौन सा डेटा टाइप होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। अभी हम आपके सामने यही वाला फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल देखना, सबसे पहले हम फील्ड का नाम रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फील्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो फील्ड होगा रोल नंबर, सबसे पहला फील्ड क्या है हमारा, रोल नंबर, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही यहाँ पे डेटा टाइप आ गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप आ रहा है, टेक्स्ट डेटा टाइप। आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। अब जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप आपको दिए हुए हैं, मल्टीपल टाइप्स के। और वो कौन कौन से डेटा टाइप है, लाइक टिनी इंटीजर, बिग इंट, इमेज, बाइनरी, बाइनरी फिक्स, है ना, मेमो, टेक्स्ट, नंबर, डेसिमल इंटीजर, स्मॉल इंटीजर्स, बहुत सारे। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हम डेटा टाइप यूज करेंगे। नॉर्मली जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं टिनी इंटीजर या फिर टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने इसको कर दिया टिनी इंटीजर। जैसे हमने इसको टिनी इंटीजर सेलेक्ट करा, आप यहाँ पे देखो फील्ड प्रॉपर्टी अपने आप आ गई। यहाँ पे देखो फील्ड प्रॉपर्टी में क्या चीजें हैं, सबसे पहला आता है आपका एंट्री रिक्वायर्ड। अब एंट्री रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी रोल नंबर के अंदर एंट्री करना चाहते हो, क्या उसमें एंट्री करना जरूरी है, आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आपने नो कर दिया तो आप उसको भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते। बट अगर आपने बाय चांस इसको यस कर दिया, बाय चांस आपने क्या कर दिया, इसको यस, अब क्या होगा कि आप रोल नंबर बिना भरे नहीं आगे जा सकते। मान लो आपने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर एक कॉलम है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। अब आपने एक कॉलम आपने एक रो उसकी स्किप कर दिया आपने, ठीक है। अब स्किप करने के बाद नेक्स्ट रो पे जाके रोल नंबर 3 टाइप कर रहे हो आप, तो वहां पे आ जाएगा एरर। क्या आ जाएगा, एरर। एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपने इसका एंट्री रिक्वायर्ड क्या कर रखा है, यस कर रखा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। सेकेंड थिंग है हमारा लेंथ। हमारा क्या है, लेंथ। लेंथ का मतलब ये होता है कि हम रोल नंबर के अंदर कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, रोल नंबर के सेल के अंदर हम कितने पर्टिकुलर कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आप यहां से इसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। हम 3 रहने देते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू, आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, मान लो बाई चांस आप बिना भरे किसी भी फील्ड को चले जाते हो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू मींस कि अगर आपने स्किप कर दिया तो ऑटोमेटिक आप जो यहाँ पे वैल्यू भरे रहोगे वहां पे ऑलरेडी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेट एग्जांपल, ये हम आगे समझेंगे। फॉर्मेट फील्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा कैसे किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आगे हम देखेंगे जब और बहुत सारे डेटा टाइप बनाएंगे। उसके बाद आपको ये चीजें समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा था नेम। नेक्स्ट क्या था, नेम। अब नेम का जो डेटा टाइप था वो हमारा क्या था, टेक्स्ट।
बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट का मतलब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं लाइक ABCD है ना, इस तरीके के जो होते हैं उसको टेक्स्ट बोलते हैं। और वारकैर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वारकैर। कहीं कहीं जब आप SQL क्वेरी लिखोगे तो इसको क्या बोलेंगे? वारकैर, डेटा टाइप। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो इसके अंदर हम क्या क्या और चीजें कर सकते हैं। टेक्स्ट, वारकर, इग्नोर केस, ये भी कर सकते हैं। और एक आता है हमारा मेमो, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉन्ग वारकर, मतलब आपको बहुत सारे टेक्स्ट लिखने हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? मेमो का यूज कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है हम इसको सिलेक्ट रखते हैं, उसी तरीके से आगे की फील्ड हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आगे की फील्ड कौन सी थी हमारी? नेक्स्ट हमारा क्लास। क्लास का डेटा टाइप क्या होगा? कमेंट करो जल्दी से। क्लास का डेटा टाइप क्या होगा? टिनी इंटीजर। ओके, और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ठीक है, सब्जेक्ट का हमारा जो क्या होगा डेटा टाइप? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी। ओके, हमारा टेक्स्ट, यही रहने देते हैं, हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी बना लिया फील्ड का नाम और फील्ड का टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप पे सिलेक्ट कर रहा हूं तो देखो मैक्सिमम जो लेंथ है, यहाँ पे हमने डेटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा टाइप सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही हमारी जो लेंथ है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जैसे इसकी जो लेंथ है कितनी है? 100। अगर हम क्या करें, सब्जेक्ट के अंदर 100 कैरेक्टर्स का सब्जेक्ट हम डाल सकते हैं, मतलब ABCDEFGH टोटल 26 वर्ड होते हैं, उससे ज्यादा जैसे 100 वर्ड तक हम कर सकते हैं इसकी जो लेंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे टेबल को सेव। क्या करेंगे? सेव करने का बहुत ही सिंपल स्टेप है। यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, कुछ फाइल जैसा बना हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली इस पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें सेव एज, किस नाम से आप अपने टेबल को सेव करना चाहते हैं। मान लो मैं स्टूडेंट नाम से सेव करना चाहता हूं, आई जस्ट सिंपली राइट स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट नाम यहाँ पे करके सेव कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, नो प्राइमरी की। इट मींस प्राइमरी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्राइमरी की नहीं लगाया तो प्राइमरी की लगाने की वजह से, अगर हम नहीं लगाएंगे उसकी वजह से क्या हो सकता है? हमारा डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, डेटा रिपीट हो सकता है। इसलिए प्राइमरी की लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्राइमरी की हम किसको बना सकते हैं? किसको बना सकते हैं? ये जो हमारा फील्ड है इसमें कौन सी वैल्यू यूनिक होगी? कौन सी वैल्यू यूनिक होगी? रोल नंबर, नेम, या फिर क्लास, सब्जेक्ट? कौन सा हो सकता है यूनिक? देखो नेम भी रिपीट हो सकता है, क्लास भी रिपीट हो सकती है, सब्जेक्ट भी रिपीट हो सकता है, बट रोल नंबर क्या होगा? यूनिक। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? रोल नंबर को प्राइमरी की बना देंगे। कैसे बनाएंगे? जस्ट यहां पे जाना है आपको, राइट सेलेक्ट करना है और प्राइमरी की इसको बना देना है। अब हमारा क्या बन गया? रोल नंबर, प्राइमरी की। अब इस प्राइमरी की को बनाने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव पे जैसे हमने क्लिक करा, यहाँ पे टेबल का नाम भरेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। ठीक है ना, अब स्टूडेंट नाम से हमने क्या कर लिया? टेबल को सेव कर लिया। अब ये हमारा स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब इस टेबल को देखने के लिए क्या करेंगे? नॉर्मली यहाँ पे कट आइकन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हो गई है। इतना समझ आया सबको? अब दूसरा मेथड देखेंगे, टेबल दूसरे विजार्ड मेथड से कैसे बनाते हैं, विजार्ड से। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप टेबल को विजार्ड मेथड से बना सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। विजार्ड का मतलब ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मेट आपको दे दिए होंगे, आपको बस सेलेक्ट करते जाना है, आपका टेबल बनके तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसके जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपको बिजनेस के लिए आप बनाना चाहते हो या पर्सनल यूज के लिए? पर्सनल टेबल बनाना चाहते हो या बिजनेस टेबल, है ना? तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल। उसके बाद सैंपल टेबल, मतलब कौन से सैंपल का बनाना चाहते हो, किसका सैंपल आप उठाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फॉर्मेट बना के रखे होते हैं, आपको बस केवल यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजों का टेबल बना के ऑलरेडी प्री डिजाइन करके रखा गया है, बस आपको यूज करना है। जैसे अगर आप मान लो प्लांट्स का कोई टेबल बनाना चाहते हो, ऑथर्स का,
डाइट लॉग, लाइब्रेरी, रिसीट, अकाउंट्स। मान लो हम अकाउंट्स का बनाते हैं, तो अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला हमारा आता है नोट्स, अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप आईडी। अब देखो, अब हमें इसमें से कौन कौन सी फील्ड चाहिए? ये क्या है? हमारे फील्ड के नेम है। कौन क्या चीजें हैं? ये सब फील्ड के नेम। मान लो एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए अकाउंट आईडी, तो मैं क्या करूंगा? अकाउंट आईडी पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा इसको। यहां पे दो एरो दिए हुए हैं, एक में सिंगल एरो है, एक में डबल एरो है। आप देखो, जैसे सिंगल एरो पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? यहां से जो अकाउंट आईडी है ये फील्ड यहां पे सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। आप देख सकते हो यहां पे सिलेक्ट हो गई। बट अगर मैं दोनों एरो पे कर दूं क्लिक तो क्या होगा? आप देखना ध्यान से, पूरा जो अवेलेबल फील्ड थी वो हमारी इस साइड शिफ्ट हो चुकी है। बट मुझे पूरी फील्ड नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? जो जो फील्ड चाहिए मैं उसको सेलेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, अकाउंट टाइप चाहिए, डिस्क्रिप्शन या अकाउंट नंबर चाहिए। ठीक है, चलो 4 फील्ड बहुत है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट। क्या करेंगे? नेक्स्ट। अब देखो, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहां पे एक और बॉक्स आ गया। अब यहां पे हर एक पर्टिकुलर फील्ड की हम डेटा टाइप, डेटा वैल्यू है ना, मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसकी लेंथ, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। या फिर बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं? लीव उसको वैसे ही कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहां से कर सकते हो, लाइक आप इसका डेटा, अकाउंट आईडी का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, जस्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो, सेलेक्ट द डेटा टाइप, यू कैन चूज द डेटा टाइप। ओके, नाउ नेम का चेंज कर सकते हो, अकाउंट टाइप इसका भी चेंज कर सकते हो यहां से, है ना। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर का हमें कैसा चाहिए? लाइक मान लो हमें बिगिन चाहिए। बिगिन का मतलब हम देखो यहाँ पे कितनी लेंथ का अकाउंट नंबर डाल सकते हैं? 19 वर्ड्स के हम क्या कर सकते हैं? अकाउंट नंबर को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब क्या कर देंगे? नेक्स्ट कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि हम प्राइमरी की ऑटोमेटिक सेट कर दें या आप खुद से सेट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? ऑटो पे कर सकते हो, या फिर यूजिंग एग्जिस्टिंग प्राइमरी की, जस्ट इस पे क्लिक करो, फील्ड नेम आ जाएगा यहाँ पे। आप इसमें कौन सा अकाउंट आईडी को भी बना सकते हो, प्राइमरी की, अकाउंट नंबर को भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है, इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो? दोनों में से किसी एक को क्या बना सकते हो? प्राइमरी की बना सकते हो। तो हम बनाते हैं अकाउंट आईडी को। अब अकाउंट आईडी हमारी बनेगी प्राइमरी की, जस्ट इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब देखो, कह रहा है कि इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, या फिर मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, या फिर क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल। कह रहा है कि फॉर्म वगैरह बनाना चाहते हो ऐसे, इस तरीके से, या फिर आप सीधा इसके अंदर डेटा एंट्री करना चाहते हो। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे है वैसे रहने दो। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? अपने टेबल का नाम भी सेव कर सकते हैं। मान लो ये हम रखते हैं स्टूडेंट अकाउंट। क्या रखेंगे? स्टूडेंट अकाउंट। ठीक है, हमने बनाया स्टूडेंट अकाउंट। जस्ट आपको क्या करना है? स्टूडेंट अकाउंट नाम देके फिनिश कर देना है। यहाँ पे देखो, अब हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब ये हमारा टेबल बनके तैयार हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक, इसको कट कर दो। अब देखो, यहाँ पे 2 टेबल हमारे सामने बनके आ गई है। सबसे पहला टेबल क्या हमारा? स्टूडेंट। दूसरा क्या हमारा? स्टूडेंट अकाउंट। आई होप यहां तक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारा जो है क्वेरी। लेकिन क्वेरी पे बढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ डेटा इनसाइड अ टेबल, कि टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे। चलो एक एक दो डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था, नन पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे टेबल का ओवरव्यू देख सकते हो। ओवरव्यू क्या क्या है हमारा? रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। हमने कितने टेबल्स बनाए? कितने कॉलम्स बनाए इसके अंदर? 4। कौन कौन सा? रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। इसमें प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक भी डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको सिंपली क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? अपने रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। कैसे एंटर करेंगे? मान लो किसी का रोल नंबर 1 है, नेम है जैसे मान लो अमन। ठीक है, क्लास है मान लो क्लास है 10th। सब्जेक्ट क्या है? मान लो हिंदी। ठीक है, अब देखो हमने एक रिकॉर्ड को क्या कर लिया, यहां पे
एंटर कर लिया। अब नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करंट रिकॉर्ड। अब देखो हमारा एक रिकॉर्ड सेव हो चुका है, मतलब एक डेटा हमने क्या कर रखा है, इसमें सेव कर दिया है। अब इसको यहां से क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोल नंबर 1 अमन, क्लास 10, सब्जेक्ट हिंदी आ चुका है आपके सामने। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अपने टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वेरी कैसे बनाते हैं एंड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।